औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूँगा और आज मतलब फिर मैं थोड़ी-सी हक़ाइक़ के बात करना चाहूँगा आज, चूँकि मुझे मुसलसल मजबूर किया जा रहा है, इस तरह के कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं, जिन पर मैं समझता हूँ कि बात करना ज़रूरी है। 16 फरवरी 2022 को 14 साल की एक लड़की घर से निकलती है और वो वहाँ से घर से निकल कर फिर उसको गाड़ी में बिठाकर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए लाहौर पहुंचा दिया जाता है। 5 दिनों के बाद लड़की बरामद होती है। वालिदैन मुख्तलिफ तरीकों से ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो एयरवाई के प्रोग्राम में भी आते हैं। ये उससे पहले की बात है, 56 दिनों के दौरान। 56 दिन के बाद लड़की का पता चलता है कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है। बाद वाकयात बहुत सारे हुए। लड़की का एक निकाहनामा सामने आया। ये बाद में मौलवी साहब और गवाह दोनों मुकर गए कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। इस लड़की का एक मेडिकल हुआ, उस में उसकी उम्र 17 साल लिखी गई, लेकिन वो भी झूठा साबित हो गया। फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना और उसने डिक्लेयर किया कि ये बच्ची 15 साल की है, 14 साल की है। जब घर से गई थी तो 14 साल की थी, अब 15 साल की है। उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है, चूंकि वो 15 साल की होने वाली थी। उस मेडिकल बोर्ड को जिसने 14 साल की करार दिया था कि इस रिपोर्ट को कभी चैलेंज नहीं किया गया। निकाहनामा गलत साबित हुआ तो उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया कि ये सही है। मौलवी 3.5 महीने जेल गुजार के आया, गवाह 3.5 महीने जेल गुजार के आया, अभी भी दोनों जमानतों पर है। आगे की बात यह है कि जी 6 जनवरी को बच्ची अदालत में बयान देती है कि मुझे वालदैन के साथ जाना है। अदालत उसकी मर्जी पूछती है तो वो कहती है मुझे वालदैन के साथ जाना है। 6 फरवरी 16 अप्रैल से लेकर 6 फरवरी तक वालदैन ने हर मुमकिन कोशिश की बच्ची के लिए, पहले बच्ची को ढूंढने की और उसके बाद बच्ची को वापस हासिल करने की। वालदैन ने हर मुमकिन कोशिश की, कानून का दरवाज़ा खटखटाया। एक दफ़ा कस्टडी की दरखास्त मुस्तरद हुई, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दूसरी दफ़ा डाल डाल दी और बच्ची की मर्ज़ी पूछी और बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से कहा कि जी मैंने वालदैन के साथ जाना है। स्टोरी है, ये कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी जो हमारे सामने है। इस दौरान बहुत सारी बातें हुई, जो एक बात तो सबसे अहम बात है वो ये है कि जी बच्ची को घर से ले जाया गया। अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई होती, तो 6 जनवरी को भी वो वालदैन के साथ ना जाती। अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई होती, तो 6 जनवरी को उसने कहना था कि मुझे वालदैन के साथ नहीं जाना। अगर बच्ची को अपने घर में खतरा होता, तो 6 जनवरी को भी कहती कि जी मुझे वालदैन उसी घर में वापस नहीं जाना, जहाँ पे मुझे खतरा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस केस के 2 पहलू हैं। पहला मरला ये था, 2 मरले हैं। पहला मरला ये था कि बच्ची का घर वापस जाना हो गया। दूसरा मरला है उस मुजरिम को, अगवा कुनंदा को सज़ा दिलवाना। और यही वो वजह है, जिसकी वजह से आज तक हम मेहदी अली काज़मी साहब के साथ खड़े हैं।
और हिम्मत नहीं हारी हम। तरह-तरह से कोशिशें की गई, बदज़बानियाँ और गालियाँ और हर तरह से कोशिश की गई, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हम खड़े हैं उसी तरह, मेहदी अली काज़मी साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं है और उस शख्स ने अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मज़लूम शख्स के साथ हम भी आज खड़े हैं और यही एक रीज़न है, यही एक पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर मैं हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। जिन्होंने बातें करनी हैं, मुझे कहा गया कि मैं हक के साथ नहीं हूँ। अगर वो हक पे नहीं है तो क्या अगवा करने वाला हक पे है? झूठा निकाह करने वाला हक पे है? मौलवी भी झूठा हक पे है, निकाह खां भी झूठा हक पे है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना, वो भी हक पे नहीं है, वो झूठा है, जिसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। तो फिर हर कोई फिर यही कहेगा कि जी बेटियाँ पैदा करके अगवा करा लो। शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह की सोच रखते हुए भी। तो पता नहीं पाकिस्तान में किस तरह के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहते हैं। यकीनन मेहदी अली काज़मी हक पर है और हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान